गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टैटिस्टिक का जो फर्स्ट चैप्टर है मीन, उसका सम्स करेंगे। स्टैटिस्टिक बोर्ड के एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और मीन में जो सम्स आते हैं दो तरह का रहता है। एक फाइंड द मीन निकालने को रहता है और दूसरा मीन दिया रहता है जिसमें आपको कोई एक अल्फाबेट दे देगा जिसका वैल्यू निकालने को देता है। जैसे यहाँ पर आप देखो लिखा है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो इज 20.6, माने मीन का जो आप वैल्यू निकालते हो वो पॉइंट में ही आता है और पॉइंट में 1 डिजिट तक ही लेते हैं, तो उसका वैल्यू दे दिया है 20.6। जैसे पिछले कुछ सालों में इस तरह के सम्स आए हैं और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जैसे मैंने बताया कि अल्फाबेट का वैल्यू आपको निकालने को दे देगा, तो यहाँ पर ए का वैल्यू आपसे पूछा है। क्लास और फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाले को हम क्लास जो रहता है उसको XI द्वारा डिनोट करते हैं और नीचे वाले को FI द्वारा डिनोट करते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कैसे समझेंगे कि फर्स्ट वाला एक XI ही है और सेकंड वाला FI है। आपको उतना अपना दिमाग पर प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है समझने की। जो ऊपर में होगा वो हमेशा आप क्लास समझिएगा, नीचे वाले को फ्रीक्वेंसी समझिएगा। तो यहाँ पर जैसे देखो एक जगह अल्फाबेट दे दिया है, इसको मैंने सर्कल कर दिया है, तो इस ए का वैल्यू हमसे पूछा है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जो क्लास और फ्रीक्वेंसी है यानी XI और FI, इसको ऐसे रो और कॉलम वाइज डिवाइड कर देंगे। इसको रो बोलते हैं और इस तरफ जो आता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन देखो आपने कि मैं एक यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन लिखा हूँ। जो लोग मीन किए होंगे वो जानते होंगे कि एक एक्स्ट्रा लाइन किस लिए लिखा जाता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका सम निकालने के लिए। क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ XI इंटू FI बाई FI, ये फ्रीक्वेंसी मीन का फॉर्मूला है। मीन सम, ये सिग्मा का जो साइन होता है इसको सम बोला जाता है, सम ऑफ XI इंटू FI बाई FI। तो सबसे पहले अगर इसके बीच में जो डैश देकर दिया रहता है वैल्यू, वह अलग तरह का सम्स हो जाता है। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूं ये कुछ सालों से इस तरह का सम्स दे रहा है, इसलिए इस तरह का सम्स आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू में देख रहे हो कि सम ऑफ FI है, यानी इसको ऐड कर देंगे। 10, 3, 13, 38, 45 और 5 मिलकर 50, माने मेरा नीचे वाला जो सम ऑफ FI है उसका वैल्यू कितना आ गया, 50। अब XI इंटू FI दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या है 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 10 150, A इंटू 25 25A। इस जगह पर फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या करते हैं 25 प्लस A लिख देते हैं। आप यहाँ प्लस नहीं कर रहे हो, प्लस नीचे करेंगे। इंटू कर रहे हैं तो कभी नंबर से अल्फाबेट का इंटू नहीं होता है, इसलिए 25 इंटू A 25A हो जाएगा। और 25 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 14 और 3 17 और 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17। अब क्या है सम ऑफ XI FI, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ XI इंटू FI, इसको ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, अब देखो यहाँ पर 175, 175, 150 और 30, 0 यानी 530 आया। तो आप बोलोगे कि सर उसमें आप 25A को क्यों नहीं ऐड किए। मैंने आगे ही बताया कि कभी भी अल्फाबेट नंबर के साथ ऐड नहीं होता है, तो इसको 25A ही लिखेंगे। अब जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 530 प्लस 25A। अब मीन का वैल्यू जो मेरा दिया हुआ है 20.6 इक्वल टू लिखूंगा
530 प्लस 25a बाई में 50। पॉइंट हटाने के लिए 206 बाई में 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 0 इक्वल टू 530 प्लस 25a बाई 50। 0 से 0 काट दिए, क्या बचा 206 बाई 1 ले लिए, 530 प्लस 25a बाई में 5। अगर हम इसका BCM करेंगे तो इससे इसका और इससे इसका होगा, तो जिसका वैल्यू निकालना है पहले उसी को लिखा जाता है। तो 530 प्लस 25a 206 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1030 और 25a इक्वल टू 1030 माइनस 530। आप यहाँ से ये वैल्यू खुद से निकालो, माइनस करने के बाद a इक्वल टू 25 उसके नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा आपको भी कोशिश करना पड़ेगा, ये अगर छोटे छोटी चीज़ें अगर अपने आप से नहीं निकाल सकते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, काटना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। जस्ट एक लास्ट बार नीचे वाला समझा देता हूँ। मीन का फॉर्मूला xi इंटू fi बाई fi, इन सबको ऐड किए, लेकिन 25 इसके साथ ऐड नहीं होगा नंबर के साथ, उसको प्लस करके अलग लिखे। नीचे में fi आया था 50, मीन का वैल्यू दिया था 20.6, यानी 530 प्लस 25a बाई 50। पॉइंट हटाने के लिए एक लिए, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, 2 नंबर रहता तो 2 0। नीचे 550 का 0 से 0 काट दिए, 206 बाई 1 ले लिए, 530 प्लस 25a बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो जो वैल्यू निकालना है उसको पहले लिखते हैं, तो इसको पहले लिखे और यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 1030 आया। यहाँ 25 है प्लस 530 इधर आकर माइनस हो गया, तो a इक्वल टू कितना होगा, जो भी आएगा उसको 25 से डिवाइड करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर वैल्यू क्या आपका बैठेगा। आप इसको नोट करो।